आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने YouTube चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो है मोदी सरकार द्वारा बजट पेश किया गया, तो मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने नए टैक्स स्लैब में जो है छूट दी, जिससे मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा धन्यवाद मैं उनको इसलिए देना चाहता हूं कि वो जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको मुफ्त राशन मिल रहा था अब तक, मोदी सरकार ने जो है 1 साल तक उसे भी आगे बढ़ा दिया है। 5 किलो मुफ्त राशन जो है लोगों को मिलेगा। हालांकि जो है मोदी सरकार और उनके समर्थकों द्वारा कहा जाता है कि मुफ्तखोरी जो है वो अच्छी बात नहीं है। अगर कोई और सरकार जो है गरीबों को कोई राहत देती है, सब्सिडी देती है, तो उसकी आलोचना की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर उनके जैसे आलोचना नहीं करूँगा, क्योंकि वास्तव में देश जो है देश की आम जनता बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रही है। क्योंकि मैं ज़मीन पर रहता हूँ और ख़ुद जो है बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि किस तरह की समस्याओं का सामना जनता कर रही है। इसलिए मैं बिल्कुल दिल से मोदी सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इस स्कीम को 1 साल और आगे बढ़ाया है। ये 5 किलो राशन जो है गरीबों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। बड़े दुख की बात तो यह है दोस्तों कि हमारा देश जो है, हमारे देश की जीडीपी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है और हम जो है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन दुख की बात है कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि उसका फ़ायदा जो है आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को जो है उसका लाभ मिल पा रहा है। तो ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन सरकार के इन 2 कामों के लिए जो है इस बजट में जो उन्होंने किया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। हालांकि ये देखकर मुझे निराशा हुई कि जो है विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले हमारे देश के बजट में जो है इस वर्ष जो है पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा बजट में कटौती की गई, उसको देखकर निराशा हुई मुझे। और स्वास्थ्य बजट में भी जो है पिछले वर्ष की तुलना में कटौती की गई, उसको भी देखकर मैं बहुत निराश हूँ। तो इस तरह से इस बजट को और गहराई से हम देखते हैं तो पाते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी जैसे ज्वलंत मुद्दों को इस बजट में एड्रेस नहीं किया गया है। महंगाई से कैसे निपटा जाए, जनता को किस तरह से राहत दी जाए, उसको लेकर कोई विज़न नहीं दिखता है इस बजट में। दूसरा सवाल जो है बेरोज़गारी को लेकर है, तो सरकार जो है इस बजट में इस बात को भी एड्रेस नहीं कर पाई कि जो है किस तरह से वो बेरोज़गारी की समस्या से निपटेंगे, बेरोज़गारों को किस तरह से रोज़गार उपलब्ध कराने का उनकी कोई योजना है कि नहीं है, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये जो 2 ज्वलंत मुद्दे हैं, इसको अनदेखा किया गया है। इसको देखकर भी बहुत निराशा हुई मुझे। ओवरऑल कुल मिलाकर हम इसे एक चुनावी बजट समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि अगले साल चुनाव है। तो मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए मिडिल क्लास जो कि माहौल को बनाने में काफ़ी अहम रोल निभाता है, उसको जो है ध्यान में रखकर इस बजट को लाया गया है। हालांकि मुझे लगता है कि मिडिल क्लास पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8% के करीब होगा। तो ये बजट उन 7-8% लोगों के लिए अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन 92% लोग जो है मिडिल क्लास में नहीं आते हैं, तो उनके लिए कुछ खास इस बजट में जो है प्रावधान नहीं किए गए हैं। उनके लिए कोई ज़्यादा बेहतर स्कीम नहीं है या कोई बेहतर विज़न नहीं है उनको लेकर। हालांकि सरकारें मानती है कि 8% लोग 92% लोगों में जो है माहौल को बना सकते हैं हमारे पक्ष में, इसलिए उन पर ही ध्यान दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस बजट को मैं जो है 10 में से 4 अंक देना चाहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।